नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फॉर्म फैक्टर ऑफ प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म इज। एक प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म की फॉर्म फैक्टर कितना है? 1.11 या फिर 1.414 या फिर 0.707 या फिर 3.1415। तो इसका आंसर होगा किसी भी एक प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 1.11। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए ये हमारा फॉर्म फैक्टर क्या होता है। देखिए जो फॉर्म फैक्टर होता है इसका फॉर्मूला आता है आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। इसको क्या कहते हैं? फॉर्म फैक्टर। देखिए फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू किसे कहते हैं? देखिए ये होता है हमारा प्योरली साइनसोइडल। ये देखिए यहाँ जो है प्योर साइनसोइडल वेव फॉर्म, तो ये है हमारा एक प्योर साइनसोइडल वेव फॉर्म। इसमें देखिए ये जो आरएमएस वैल्यू कौन सा है? देखिए जो ऊपर वाला डॉट डॉट लाइन है ये होता है आरएमएस वैल्यू, और एवरेज वैल्यू कौन सा है? उसके नीचे जो है ये होता है एवरेज वैल्यू। ये दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे, देखिए ऊपर में हमारा है आरएमएस वैल्यू, नीचे है एवरेज वैल्यू, दोनों का अगर हम डिवाइड करेंगे आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू वो होता है फॉर्म फैक्टर। तो देखो ये जो हमारा आरएमएस वैल्यू इसका फॉर्मूला क्या है? 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई √2। और जो हमारा एवरेज वैल्यू इसका फॉर्मूला क्या है ना? 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई पाई। दोनों को अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वैल्यू कितना निकलता है? 1.11। इसलिए जो हमारा एक प्योरली साइनसोइडल वेवफॉर्म होता है उसका जो फॉर्म फैक्टर होता है उसका वैल्यू कितना रहता है? 1.11। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। और एक इंपॉर्टेंट बात यह होता है जो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है ना? आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। ये भी आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर टू प्रोटेक्ट ट्रांसफार्मर इन केस ऑफ। देखो ट्रांसफार्मर में हम ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज करते हैं। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा फॉल्ट के टाइम हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम यूज करते हैं? इंटरनल ग्राउंड फॉल्ट, या फिर टेम्परेचर जब राइज होता है, या फिर जब गैस फॉर्मेशन होता है, या फिर फेलियर ऑफ कूलिंग सिस्टम, जब कूलिंग सिस्टम फेलियर होता है। तो इसका आंसर होगा जो ट्रांसफार्मर में जो हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम यूज करते हैं वो मेनली हम इंटरनल ग्राउंड फॉल्ट के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए ये हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन क्या होता है। देखिए ये मान लो हमारा ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है, उसकी देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है उसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कहाँ यूज करते हैं? ये जो ट्रांसफार्मर है उसका प्राइमरी वाइंडिंग है, देखिए ये इधर कुछ सीटी लगा है और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी कुछ सीटी लगा है। इसका मतलब क्या होता है ना? प्राइमरी वाइंडिंग में जितना करंट फ्लो होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में भी उतना ही करंट फ्लो होना चाहिए। जब कोई फॉल्ट होगा मीन्स जब इंटरनल ग्राउंड फॉल्ट कुछ होगा तो क्या होगा ना? प्राइमरी में जितना करंट था सेकेंडरी में उतना करंट नहीं रहेगा, ज़्यादा या कम होगा, जिससे क्या होगा ना? डिसबैलेंस होगा। तो ये जितना डिफरेंस रहेगा उसी से क्या होगा ना? ट्रिप होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। और ये हमारा ट्रांसफार्मर की इंटरनल ग्राउंड फॉल्ट के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, RCCB जनरली यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट। देखो जो हमारा RCCB होता है उसको हम ओवर करंट से प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, या फिर ओवर वोल्टेज से, या फिर ओवर पावर से, या फिर अर्थ लीकेज करंट की प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा जो रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर RCCB होता है इसको हम अर्थ लीकेज करंट की प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए एक नॉर्मली होता है RCCB, दूसरा होता है RCBO। देखिए ये है RCCB मीन्स रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, और जो RCBO होता है वो अर्थ लीकेज, देखिए रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विद ओवर करंट प्रोटेक्शन, ये होता है RCBO। दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो किसका काम क्या होता है? जो RCCB होता है इसका मेन काम होता है ये सिर्फ अर्थ लीकेज से ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन जो RCBO होता है वो हमारा अर्थ लीकेज से तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ ओवर करंट से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो RCCB का काम क्या है ना? ये अर्थ लीकेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये होता है हमारा RCCB का फिगर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल प्रोटेक्शन टू बी यूज्ड व्हाइल डूइंग वर्क ऑन डोमेस्टिक वायरिंग। जब हम घर में वायरिंग करते हैं तो इनमें से किसको हम यूज नहीं करते हैं? सेफ्टी शॉ को इसको तो यूज किया जाता है, हैंड ग्लव्स को यूज किया जाता है,
इंसुलेशन टूल को भी यूज किया जाता है। डार्क आई प्रोटेक्टिव ग्लास, इसका कोई काम नहीं रहता है हमारा डोमेस्टिक वायरिंग में, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज लॉस इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज। देखिए जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है इसका कितना परसेंट लॉस होता है, 10% लॉस होता है आइडियल ट्रांसफार्मर में, या फिर 20, या फिर 50%, या फिर 100%, या फिर 0%। तो इसका आंसर होगा जो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है इसमें लॉसेस नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 0% इज द करेक्ट आंसर। लेकिन जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है ये सिर्फ थियोरेटिकली होता है, प्रैक्टिकल में कोई भी आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं होता है, क्योंकि जो भी ट्रांसफार्मर है उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होता है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर होता है इसका मतलब कोई भी लॉस नहीं होता है, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आइडियल ट्रांसफार्मर कुछ है ही नहीं, जो भी ट्रांसफार्मर है उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होता है, इसलिए ये सिर्फ थियोरेटिकली में यूज किया जाता है, प्रैक्टिकली में नहीं होता है, क्योंकि सभी ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ लॉसेस होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 0% इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।